बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ सिंधु सिंह, ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी चैप्टर से। इफ tan इनवर्स a प्लस आई वी इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस आई वाई, सो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस 2 x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 1। तो हमको ये वैल्यू दे रखी है और इतना प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो गिवन वैल्यू है उसको हम मान लेते हैं। लेट tan इनवर्स a प्लस आई बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस आई वाई। इसको हम u प्लस आई वी के इक्वल मान के इस इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और ये तीनों आपस में जब बराबर हैं तो फर्स्ट को जो लास्ट के इक्वल करेंगे तो हमें मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 अभी पास में ही हमारे, तो ये मिलेगा tan इनवर्स a प्लस आई बी इज इक्वल टू u प्लस आई वी। अब इसको हम tan इनवर्स को ले जाएंगे, इनवर्स ख़त्म करेंगे, टेन राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमको मिलेगा a प्लस आई बी इज इक्वल टू tan ऑफ u प्लस आई बी। इससे हम लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू दे रखी है उसको फाइंड कर सकेंगे यहाँ से। और इसी तरीके से राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है, अलग अलग वैल्यू है, इसको भी हम फाइंड करेंगे। लेकिन ये वैल्यू काफ़ी बड़ी सी है तो इसलिए सभी वैल्यू को अलग अलग फाइंड करके फिर इनको मिला के बताएंगे कि इतना हमें प्रूव करना है। ये प्रूव हो जाएगा हमारे लिए। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए ये किसके बराबर होगी, तो इसको जो साइन tan है इसको साइन और कॉस में हम कन्वर्ट कर देते हैं। हम लोग जानते हैं tan की वैल्यू होती है साइन अपान कॉस। तो ये एंगल था u प्लस आई वी, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे u प्लस आई वी को। और हमें जो कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है ताकि हम a और b की वैल्यू को फाइंड करके और फिर इनके बीच में रिलेशन फाइंड कर सकें। तो इसके लिए डिनोमिनेटर के कंजुगेट से इंटू और डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो वैल्यू हमारे पास है लिखी हुई उसको तो नोट कर देते हैं। उसके बाद डिनोमिनेटर जो हमें नज़र आ रहा है, इसको डिनोमिनेटर को रियल बनाने के लिए इसका जो कंजुगेट है और उसे फाइंड करने के लिए बस आई के साइन को चेंज करना होगा। प्लस है तो माइनस करना होगा और अगर माइनस है तो उस वैल्यू को प्लस करना होगा। सो हमने यहाँ पर इसके कंजुगेट कॉस एक्स माइनस आई वाई इंटू किया है तो डिवाइड भी करना होगा, लेकिन यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा उसके लिए हमें 2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 का ऊपर नीचे हमने इंटू कर दिया। न्यूमरेटर में क्या फार्मूला बनेगा वो यहाँ पर हम लिख देते हैं आइडेंटिटी को, यानी 2 साइन ए कॉस बी की आइडेंटिटी में दोनों साइन आएंगे और इसमें होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी का यूज़ न्यूमरेटर में हो जाएगा और 2 कॉस ए कॉस बी इस आइडेंटिटी का यूज़ डिनोमिनेटर में हो जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इन दोनों आइडेंटिटीज़ का हम यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिस्पेक्टिवली यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट वी राइट ए प्लस आई बी जो कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ था उसको लिखा है हमने यहाँ पर। और ये वैल्यू में जब इस फार्मूले को आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तब हमें मिलेगा इसके अकॉर्डिंग साइन ऑफ इन एंगल का सम हो जाएगा। ये और बी के इक्विवेलेंट हैं ये, तो u प्लस आई बी में प्लस हो जाएगा u माइनस आई बी। ऐसे फिर इस टर्म को लिखेंगे प्लस साइन ऑफ आपकी इस एंगल माइनस हो जाएंगे, यानी u प्लस आई बी में से माइनस हो जाएगा u माइनस आई बी। अपान में फिर इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो कॉस ऑफ u प्लस आई बी और प्लस u माइनस आई बी सेम ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं, बस साइन की जगह पर कॉस हो चुका है। u प्लस आई बी माइनस u माइनस आई बी। अब ब्रैकेट जब ओपन होंगे तो आई बी माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ पर u माइनस हो जाएगा, प्लस कैंसिल, ऐसे आई बी कैंसिल और इधर u कैंसिल हो जाएगा।
तो जो बचेंगे उसको हम अगली स्टेप में यहाँ पर नोट करेंगे। तो ये a प्लस आई वी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है, उसको यहाँ पर लिख देते हैं a प्लस आई वी। तो a प्लस आई वी इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में बचेगा कितना हमारे पास, साइन 2u बच रहा है, साइन 2u प्लस साइन 2 टाइम्स आई बी होगा यहाँ पर। ऐसे डिनोमिनेटर में साइन की जगह बस कॉस हो जाएगा। हमने अगले पेज पर इस चीज़ को देख रहे हैं, कॉस हो जाएगा 2u और प्लस कॉस 2iv। ये कोशिश है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करने की। तो हम लोग जानते हैं कि साइन के साथ अगर आई जेड हो तो आई ख़त्म होके इसको सर्कुलर फंक्शन को हाइपरबोलिक फंक्शन में चेंज कर देते हैं, लेकिन आई यहाँ पर बाहर भी लिखना होता है। जबकि जो कॉस में अगर आई जेड है यानी सर्कुलर फंक्शन में, तो वो हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आई की जगह पर एच हो जाएगा। तो इन दोनों आइडेंटिटी का हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यूज़ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस आई बी के इक्वल चल रहा है, तो ये वैल्यू है साइन 2u और प्लस आई इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक 2v, और ये वैल्यू हो जाएगी कॉस 2u और प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2v। अब यहाँ से अलग अलग कर दिया जाएगा न्यूमरेटर, तो ये अपान ये हो जाएगा, यानी साइन 2u अपान कॉस 2u प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2v प्लस आई इंटू ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2v अपान कॉस 2u प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2v। तो ये वैल्यू जो होगी चल रही है a प्लस आई बी के। जब इसको कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा, साइन 2u अपान कॉस 2u प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2v। और इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट यानी आई का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, इधर b है उधर i का कोफिशिएंट है, साइन हाइपरबोलिक 2v अपान कॉस 2u प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2v। तो यहाँ पर हम ए बी की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। आगे हम जो लेफ़्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड लेंगे तो हमें जो भी मिलेगा उसका यूज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम लेफ़्ट हैंड साइड में जो वैल्यू दे रखी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उसको अगर हम लेके आएंगे तो जो जिसके बराबर आएगा वो फिर हमें ढूंढना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा क्या आएगा। तो ऐसा करते हैं कि हम पहले इन सब की वैल्यू के लिए निकाल लेते हैं, इंतज़ाम कर लेते हैं, और जब ये फाइंड हो जाएंगे तब फिर हम देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड आसानी से हम पहचान सकेंगे कि किसके बराबर है। तो अभी हम इस वैल्यू को चूँकि लेफ़्ट से राइट आराम से पहुंचने के लिए हम इन वैल्यूज़ को पहले निकाल कर रख लेते हैं, ताकि हमें लेफ़्ट से राइट साइड जाना आसान हो जाए। अब हम कभी भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में a और b की वैल्यू अभी मौजूद है। तो अब हम जिस तरीके से इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करते हुए इस फर्स्ट को लास्ट के को रखा था, अब हम इसका यूज़ से ये वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि इन एक्स बाई में आ रहा है ये, और एक्स बाई से ही पूरा राइट हैंड साइड रिलेटेड है। तो राइट हैंड साइड को तभी हम फाइंड कर सकेंगे जब हम इन दोनों को आपस में इक्वेट करके फिर निकालें। हमने इस ए बी का भी कनेक्शन यू बी से कर दिया है और एक्स बाई का भी कनेक्शन यू बी से कर दिया है। तो अभी जो वैल्यू निकाली थी ए और बी की वो यू बी के टर्म में है, ऐसे एक्स बाई की वैल्यू भी यू बी के टर्म में होगी। जब एक ही के टर्म में होगी तो उनको फिर हम कनेक्ट कर सकते हैं आसानी से। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 से लिखेंगे, इसको आपस में इक्वेट करके फिर एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 से अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में था साइन इनवर्स एक्स प्लस आई वाई, और राइट हैंड साइड में हमने इसको मान रखा था यू प्लस आई वी के इक्वल है। अब इनवर्स को ख़त्म करने के लिए साइन को अगर हम लेफ़्ट से राइट में ले आएंगे तो
लेफ्ट हैंड साइड में एक्स प्लस आई वाई बचेगा और राइट हैंड साइड में यहाँ पर साइन ऑफ यू प्लस आई बी लग जाएगा। और हम लोग जानते हैं साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स प्लस आई वाई की ये वैल्यू इक्वल चल रही है तो साइन यू इंटू कॉस वी, और यानी वी की जगह पर आई वी है, यू की ए की जगह पर हमारा यू है, तो ये हो जाएगा कॉस यू इंटू कॉस आई वी। अभी जो हमने दो फार्मूले यूज़ किए हैं पीछे पहले में, साइन आई जेड की वैल्यू होती है आई साइन हाइपरबोलिक जेड, और कॉस आई जेड में कॉस हाइपरबोलिक जेड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सर्कुलर फंक्शन बदल जाएंगे हाइपरबोलिक फंक्शन में। तो इन्हीं दो आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे तो साइन यू इंटू कॉस ये होगा, आई हट जाएगा और हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ी सी गलती हमने करी होगी कि साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, तो ये साइन होना चाहिए था, जैसे कि फार्मूले में हमारा यहाँ पर है साइन, तो इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी कॉस यू इंटू, और इसमें आई साइन में अगर आई होता है तो आई बाहर आ जाता है और ये हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाता है, तो आई को यहाँ पर रख दें। तो उस तरीके से हम जब कंपेयर करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, साइन यू इंटू कॉस हाइपरबोलिक भी, आई को शुरू में लिख दें तो आई का कोफिशिएंट हो जाएगा ये कॉस यू इंटू साइन हाइपरबोलिक बी। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स प्लस आई वाई के इक्वल है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं तो उनका रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। सो हमने यहाँ पर कर दिया है रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल, और इमेजिनरी पार्ट यानी आई का जो कोफिशिएंट है वाई, इस तरफ आई के कोफिशिएंट के बराबर होगा कॉस यू इंटू साइन हाइपरबोलिक बी, उसके भी इक्वल कर दिया है। तो ये जो वैल्यू आई हैं इनको इक्वेशन डाल देते हैं हमने, इक्वेशन नंबर, क्योंकि हमें यूज़ करना है, ऐसे हमें ए बी को भी इक्वेशन डाल देना चाहिए था, तो इसको इक्वेशन 1 डाल चुके हैं। तो ए जहाँ पर वैल्यू आई जैसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दें, और इक्वेशन नंबर इसको डाल दें 4 एक्स की वैल्यू को, और वाई की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 डाल देते हैं। इन्हीं इक्वेशंस का यूज़ करते हुए हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन लेफ़्ट में राइट हैंड साइड में दो टर्म मतलब न्यूमरेटर में एक वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इस वैल्यू को हम निकाल के रख लेते हैं और आसानी से यहाँ पर फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो इसको तो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं कि कितना आएगा। तो राइट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर है उस वैल्यू को, क्योंकि हमें लेफ़्ट से डायरेक्ट राइट में पहुँचना होगा तो कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, तो काफ़ी वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम इनको सॉल्व करके रख लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पर अपने फाइंड की थी इक्वेशन नंबर 4 से, वो रख देंगे कि साइन यू इंटू कॉस हाइपरबोलिक वी, उसका स्क्वायर करना है, फिर वाई की वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है। इक्वेशन नंबर 5 से ये वैल्यू है कॉस यू इंटू साइन हाइपरबोलिक वी। आप इक्वेशन ना डालना चाहें तो ना भी डालें, क्योंकि सामने है ए बी और एक्स वाई की वैल्यू। फिलहाल हम अगर लिखना चाहें तो यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 एंड 5 का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अब इसको थोड़ा सिंपल फार्म में बदल लें तो हम देखेंगे, चूँकि होल अब स्क्वायर है तो इस साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर यू इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर भी। इसी तरीके से इन दोनों के इंटू का स्क्वायर है तो अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर यू हो जाएगा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी हो जाएगा। अब इस कॉस हाइपरबोलिक वी को हम चेंज कर रहे हैं, साइन स्क्वायर यू इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर को साइन की फॉर्म में लिखना चाहें तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी लिखा जा सकता है, प्लस इस टर्म को हम ऐसे ही लिख देंगे, यानी कॉस स्क्वायर यू इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और साइन स्क्वायर का इन दोनों टर्म में इंटू कर देंगे, यानी साइन स्क्वायर यू हो जाएगा, इसका इंटू यहाँ पर होगा तो साइन स्क्वायर यू इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी प्लस कॉस स्क्वायर यू इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी। तो इस वाले टर्म में ये कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन लेने पर साइन स्क्वायर यू प्लस हम जब साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच रहा है साइन स्क्वायर यू और प्लस का कॉस स्क्वायर यू। हम लोग जानते हैं कि वैल्यू 1 के इक्वल होती है, एंगल सेम है, साइन और कॉस है, सर्कुलर फंक्शन है ये। तो साइन स्क्वायर यू प्लस
साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इंटू 1 आ जाएगा। यानी हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू को प्रूव कर दिया है। सिंपल फार्म में आ चुकी है साइन स्क्वायर यू प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी। इसका हम आगे चल के यूज़ करेंगे और इसलिए हम इसे इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर डाल के छोड़ देते हैं। इक्वेशन नंबर 5 हो गया, 6 डाल के यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब हमें जो वैल्यू राइट हैंड साइड में नज़र आ रही काफ़ी बड़ी सी वैल्यू है, तो इसको भी पहले छोटा कर लें, थोड़ा फैक्टर कर लें, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर इसकी बार 4 करेंगे कैलकुलेशन बहुत ही हाई फाई हो जाएगा। तो ये था राइट हैंड साइड में एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। इसके बाद में ये टर्म लिखा हुआ है 2x² वाई स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और प्लस का 1। ऐसे तो इन तीनों को शुरू में देखते हैं तो होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन फिर हम आगे कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए हमने इसको इन 3 टर्म को एक साथ में लिया, यानी x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। और फिर इसके बाद इन 2 टर्म्स को एक साथ में रखेंगे, यानी 2 पहले लिखते हैं 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को और फिर प्लस का 2y स्क्वायर को, और इस टर्म को y की पावर 4 को छोड़ दिया यहाँ पर अलग से। और इसे तो हम लिख सकते हैं, देखेंगे एक्स स्क्वायर का होल अब स्क्वायर है और बीच वाला जो टर्म है वो पहले और जो लास्ट 1 है उनका इंटू का ट्वाइस 1 को 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, ताकि हम होल अब स्क्वायर दिखा सकें। और इन दोनों टर्म्स में हम कॉमन ले लें और सिर्फ यहाँ पर वाई स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो बचेगा 2x स्क्वायर और प्लस का 2 यहाँ पर बचेगा और प्लस इधर y की पावर 4 है। अब यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसलिए सारी प्लानिंग है हमारी उसी से रिलेटेड, क्योंकि इसकी हाफ पावर हमने 2 एक फैक्टर बनाया और बाकी के जो 2 फैक्टर 2 यानी टर्म की सम के फार्म में लिखेंगे, वो यहाँ पर जो भी आएगा उसके वो फैक्टर यहाँ पर मौजूद होंगे, यानी वही चीज़ यहाँ पर मौजूद होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्योंकि जब 2 टर्म आ जाएंगे तो उन दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो वाई स्क्वायर एक टर्म का और वाई स्क्वायर दूसरे टर्म का इंटू होकर वाई की पावर 4 बना देगा। ऐसे ही जो वाई स्क्वायर का 2 जो यहाँ पर टर्म होंगे वाई स्क्वायर के साथ में, यानी ब्रैकेट के अंदर, तो उसका इंटू करने पर ये वाला टर्म मिल जाना चाहिए। तो इस अगली स्टेप में हम ये करने वाले हैं। अब ये तीनों टर्म मिल के बना देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल आप स्क्वायर बना देंगे। और ऐसे ही हमें जो यहाँ पर आएगा वैसे ही यहाँ पर बना के लिखना होगा, लेकिन यहाँ पर तो नहीं लग रहा कि ये 2 फैक्टर इस तरीके के हैं। यहाँ पर 2 फैक्टर बनाना है, तो वो यहाँ से इसके भी फैक्टर कर लेंगे, तब हमको मिल जाएगा ये। तो इसी तरीके के जो फैक्टर जो मिलेंगे उसको यहाँ बनाने के लिए हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर को 2 बार यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए अभी इसके फैक्टर हो जाते हैं तब समझ में आ जाएगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगली स्टेप को अभी ऐसे नोट कर देते हैं, प्लस वाई की पावर 4। तो यहाँ पर जब फैक्टर करेंगे तो एक ब्रैकेट में जो कि स्क्वायर है एक्स का भी और 1 का भी, तो एक ब्रैकेट में ये ऐड हो जाएगा, दूसरे में सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन दोनों का जो कि स्क्वायर हो रहा है तो होल आप स्क्वायर करके इसको लिखा जा सकता है प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पता चल गया हमें एक्स प्लस 1 का होल अब स्क्वायर बनाना है और एक्स माइनस 1 का होल अब स्क्वायर बनाना है। यहाँ पर 2 फैक्टर करना, 2 टर्म यहाँ पर बनाना है इस तरीके के। तो इसलिए एक्स स्क्वायर को हम 2 बार लिख लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर, और यहाँ 2 में से भी 1 लिख देंगे, 1 चाहिए होगा 1 का स्क्वायर। और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर थे 2, तो एक को हमने यहाँ लिख दिया और एक को ये 2 थे 2 का एक 1 ये और एक 1 ये लिख दिया। अब चूँकि इसका होल अब स्क्वायर के लिए हमें दोनों का इंटू का ट्वाइस चाहिए होगा, यानी 2x चाहिए होगा। 2x जोड़ा है तो 2x घटा भी देंगे, और ये जो है मिल के बना देगा x प्लस 1 का स्क्वायर, ये बना देगा x माइनस 1 का स्क्वायर। तो मिल गया है हमको ये सब कुछ जो हमें ज़रूरत थी, प्लस वाई की पावर 4। अब आसानी से हम फैक्टर इसके कर सकेंगे। तो x प्लस 1 का होल अब स्क्वायर और x माइनस 1 का होल अब स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल अब स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x माइनस 1 का
होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जब इस पर इंटू होगा तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब इन दोनों टर्म में से हमें x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा तो हमारे पास बचेगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। और इस वाले टर्म से हमें दोनों में से वाई स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो हमें पास बचेगा ये x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। अब ये चीज़ एक जैसी है तो इसमें से भी कॉमन ये ले दिया जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये वाला ब्रैकेट x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें जो वैल्यू ये फाइंड करना थी राइट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर में नज़र आ रही थी उसे हम इस फॉर्म में निकालेंगे और फिर जब आ जाएगी तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। इसे इक्वेशन नंबर 7 डाल के छोड़ देते हैं तो ये वैल्यू हमारे लिए निकालना आसान रहेगी। तो इस वैल्यू को हम अब फाइंड करने चलते हैं। इसकी वैल्यू को हम अलग अलग निकालेंगे, अगर साथ साथ निकालेंगे तो फिर हमें बड़ा लगने लगेगा क्वेश्चन। तो इसको हम अलग अलग करके निकाल के फिर जब आ जाएगी दोनों वैल्यू तो इक्वेशन नंबर 7 में रख देंगे, यानी हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकेंगे। तो अब हम इसकी अलग अलग वैल्यू को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख देंगे जो पहली वैल्यू अगले पेज पर हम लिख रहे हैं। तो ये वैल्यू थी x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हमें वैल्यू पुट कर देना चाहिए, x की वैल्यू लिख देनी चाहिए और y की जो वैल्यू है उसे रख देना चाहिए। तो x की वैल्यू जो थी हम इक्वेशन नंबर 4 में निकाल चुके हैं। इक्वेशन नंबर 4 से इसकी वैल्यू रख देंगे साइन u इंटू कॉस हाइपरबोलिक v और -1 है उसका होल ऑफ स्क्वायर प्लस y है और फिर उस वैल्यू को भी लिख देंगे। यानी इक्वेशन नंबर 5 से y की वैल्यू है cos u इंटू साइन हाइपरबोलिक v, cos u इंटू साइन हाइपरबोलिक v और उसका होल ऑफ स्क्वायर। और कोशिश है कि इसको सॉल्व करके छोटे से छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन और ज़्यादा आसान हो जाए। यानी कि प्रॉब्लम ये काफ़ी बड़ी नज़र आती है, इसे सॉल्व करना थोड़ा यानी मुश्किल टर्म्स हैं ये सॉल्व करना इसको। इसका अब हमें होल ऑफ स्क्वायर ओपन कर देना चाहिए। तब स्क्वायर करेंगे फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर यानी साइन u इंटू कॉस हाइपरबोलिक v का स्क्वायर प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर और माइनस दोनों का इंटू को टाइस 2 टाइम्स हो जाएगा 2 इंटू साइन u इंटू कॉस हाइपरबोलिक v इंटू 1 और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस का भी स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन हाइपरबोलिक का भी स्क्वायर हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक v, कॉस स्क्वायर u और साइन हाइपरबोलिक v। अब इसका जब हम होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो वैल्यू हमको मिल जाएगी साइन स्क्वायर का भी u हो जाएगा और कॉस हाइपरबोलिक का भी स्क्वायर हो जाएगा, उसका कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर भी और प्लस का 1 माइनस का ये लिखा है वैसे लिख देंगे 2 साइन u इंटू कॉस हाइपरबोलिक v और प्लस इस टर्म को एज इट लिख देंगे, अभी कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर u इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर b। तो अब इस साइन हाइपरबोलिक v को हम u कॉस v की टर्म में चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर z माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z की वैल्यू 1 होती है। अगर हमें ज़रूरत है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z की तो इसको इधर ले आए 1 को उधर ट्रांसपोज करना है तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर z माइनस 1 हो जाएगा ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z की वैल्यू। तो इस आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे इधर तो हमारे पास x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर u इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर v प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स ये मौजूद है हमारे पास 2 साइन u इंटू कॉस हाइपरबोलिक v, क्योंकि जैसे कि इन दोनों का जो इंटू का ट्वाइस होल ऑफ स्क्वायर बनाने की कोशिश चल रही है हमारे, क्योंकि ये साइन u है तो उसे उसमें रख दें, कॉस v है तो उसमें रखना है। तो चेंज इसलिए साइन को कर रहे हैं, कॉस
तो और ये अपने आप ही चेंज हो जाएगा। अगर हम इसी एक को चेंज करेंगे तो अपने आप ही चेंज हो जाएगी। इससे देखेंगे आप किस तरीके से चेंज होगा। तो इनको चेंज करना था तो इसमें से एक को चेंज करेंगे, दूसरा अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू ये रख रहे हैं, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर v होगा और माइनस का 1 यहाँ पर हो जाएगा। अब इंटू साइन स्क्वायर u इंटू कॉस हाइपरबोलिक v, और इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करना है, इतना लाना चाहते हैं। तो साइन u था और कॉस हाइपरबोलिक कॉस b था, कॉस हाइपरबोलिक b था, तो इसलिए इनको तो चेंज नहीं किया हमने। +1 माइनस का 2 साइन u इंटू कॉस हाइपरबोलिक v। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करके जब इसमें इन दोनों का इंटू करेंगे कॉस स्क्वायर v u का, तो कॉस स्क्वायर इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर v, और इसका इंटू 1 में करेंगे, -1 में करेंगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर u आ गया। अब इस 1 को और कॉस स्क्वायर u को साथ साथ लिखेंगे, जैसे कि हमने पहले बोला था ये चेंज हो जाएगा कि अगर हम इस इसको चेंज कर रहे हैं तो दूसरा अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो अब देखो ये साइन में चेंज हो जाएगा, यू हमें साइन मिलाना भी है, यहाँ पर देख के कर पता चल रहा है। इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर u इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर v, और 1 को और ये कॉस स्क्वायर को तो एक साथ पे लिख दिया, और इन दोनों में कॉमन ले लीजिए तो कॉमन हमको मिल जाएगा, या सॉरी इसे तो हमें ऐसे ही रहना देना है, इसमें चेंज नहीं करना है। तो ये वैल्यू कितनी आई है उसको लिख देते हैं, और इस टर्म को पहले लिख दे रहे हैं प्लस का, क्योंकि भी इसमें से देखते हैं क्या होता है। तो ये वैल्यू हमने इसके साथ में जब लिखी है तो इस टर्म को तो हम पास में, हालांकि इसके पास में हमें लिखना चाहिए क्योंकि हम इधर कॉमन लेंगे इसके साथ कॉस हाइपरबोलिक v का, फिलहाल लिख देते हैं कॉस स्क्वायर u इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर v। इस टर्म को बचा हुआ है इसको भी लिख दें माइनस का 2 साइन u इंटू कॉस हाइपरबोलिक v। तो ये बन जाएगा जो हमें ज़रूरत थी इसकी, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जो वैल्यू होती है हम लोग जानते हैं वो साइन स्क्वायर के बराबर होती है। एंगल u है तो u लिख देंगे। अब इन दो टर्म में से जैसे कि हमने बोला कि साइन हाइपरबोलिक u कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म्स में, अब हम डायरेक्ट कर देते हैं साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर v को कॉमन लेंगे, पहले में बचेगा साइन स्क्वायर u बचेगा इसमें फर्स्ट में, और सेकंड में बचेगा कॉस स्क्वायर u बचेगा, और इस टर्म को ऐसे लिख देंगे माइनस का 2 साइन u इंटू कॉस हाइपरबोलिक v। अब ये वैल्यू जो होगी साइन स्क्वायर u प्लस ये वैल्यू तो 1 के इक्वल होती है, एंगल सेम है साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर, तो वैल्यू 1 हो जाएगी। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर v इंटू 1 आ जाएगा, और माइनस देख रहे हैं ये जो है दोनों का इंटू का ट्वाइस है साइन u इंटू कॉस हाइपरबोलिक v। तो इसे लिखा जा सकता है होल ऑफ स्क्वायर की फार्म में इसको लिख देंगे, यानी साइन u और माइनस कॉस हाइपरबोलिक v का ऐसे होल ऑफ स्क्वायर रख देंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हम लोग वैल्यू निकालना है राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर के लिए निकालना है, वहाँ पर स्क्वायर रूट लगा है, तो स्क्वायर रूट हटाने का पहले इंतजाम हम लोगों ने कर लिया, होल ऑफ स्क्वायर बना लिया है। ये वैल्यू जो आई है वो x-1 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आई है, और ये इक्वेशन लास्ट से हमारा जो 7 है वहाँ पर हमें अभी ये वैल्यू पुट करना होगी ये वैल्यू, लेकिन उसके लिए हमें इस वैल्यू को और फाइंड करना पड़ेगा, इस वैल्यू को और निकाल लेते हैं तब 7 में रख देंगे। तो इसलिए हम इक्वेशन नंबर 7 में जो आने वाली सेकंड फैक्टर है राइट हैंड साइड में उसकी वैल्यू को और फाइंड कर लेते हैं, यानी x+1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पे इक्वेशन नंबर हम 4 से और 5 से x और y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो वहाँ से वैल्यू रख रहे हैं, तो साइन u इंटू कॉस हाइपरबोलिक b+1 इसका स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है कॉस u इंटू साइन हाइपरबोलिक v उसका होल ऑफ स्क्वायर इसका ओपन करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी फर्स्ट का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर u इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर और प्लस दोनों के इंटू का ट्वाइस यानी 2 टाइम्स साइन u इंटू कॉस हाइपरबोलिक v, और प्लस इस होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो कॉस का भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन हाइपरबोलिक का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो जिस तरीके से अभी हम लोगों ने किया था उसी तरीके से ये भी डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो आपको पता ही है कि हमें ये इनका स्क्वायर की ज़रूरत है इन बाकी सबको सॉल्व करने के बाद।
तो किसी एक को हमें इसमें से चेंज करना पड़ेगा। साइन यू है तो ये से आ रहा है, यहाँ पर ये भी आ रहा है, तो इसे चेंज ना करें, इसमें से किसी एक को चेंज करना है, जैसे कि अभी हमने देखा था। हालांकि अगर दोनों को भी चेंज कर देंगे तब भी वो भी आंसर आ जाएगा और डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए इस बार हम दोनों को चेंज कर देते हैं, वो फिर हमें फिर कुछ नहीं सोचना पड़ेगा क्या कॉमन लें। तो दोनों की वैल्यू हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमें साइन और यू चाहिए साइन में और वी चाहिए कॉस में। तो शुरू के टर्म तो ऐसे ही आ जाएंगे, यानी साइन स्क्वायर यू इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी। उसी मेथड से जो हमने ये किया, इस मेथड से ना करके हम मेथड थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं ताकि हमें नई भी चीज़ मिले। आप उसी मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें फिर इसमें एक नई चीज़ ये है कि आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा क्या कॉमन लेना है, आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे साइन में, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर यू हो जाएगा। और ये वैल्यू जैसे कि हम साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू का फार्मूला पीछे दिखा चुके हैं, ये इसका यूज़ करेंगे तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, यानी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी माइनस 1। अब इनका इंटू करेंगे तो बस कटने ये कुछ टर्म कैंसिल होने के बाद हमारे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी अपने आप ही। यानी साइन स्क्वायर यू इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी प्लस 1 प्लस का 2 साइन यू इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी। जब इसका 1 का इंटू दोनों में करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी माइनस 1, और इस माइनस साइन का दोनों टर्म में इंटू करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर यू इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ये साइन स्क्वायर यू, तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर यू। तो देख रहे हैं कि ये फर्स्ट टर्म और ये टर्म जो आया है वो प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों टर्म। ऐसे ही 1 प्लस का ये 1 माइनस का आया, कैंसिल हो जाएगा। अब उन टर्म को हम अपनी मर्ज़ी से लिख लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है, यानी ये इस साइन स्क्वायर जो लास्ट में है उसको हम शुरू में लिख देते हैं। ये वैल्यू चल रही है x प्लस 1 के होल अब स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, जो इक्वेशन नंबर 7 के राइट हैंड साइड में सेकंड ब्रैकेट है, उसकी वैल्यू हमने निकाल अभी अगले टर्म में इसे कहेंगे साइन स्क्वायर यू लिख दिया इसको, और प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी, और इन दोनों का इंटू का ट्वाइस यहाँ पर मौजूद है, 2 साइन यू इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी, क्योंकि होल अब स्क्वायर के अंदर ये वैल्यू है तो होल अब स्क्वायर बनाने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यू थी। इक्वेशन नंबर जो हम पीछे छोड़ के आए हैं, यानी प्रूफ जो इसमें करना है, इसलिए हम इसको होल अब स्क्वायर बना लेंगे, तो ये होल अब स्क्वायर बन गया। तो x प्लस ये वैल्यू है x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वैल्यू हो जाएगी ये फर्स्ट क्वांटिटी, यानी यहाँ पर साइन u है, और प्लस सेकंड क्वांटिटी प्लस कॉस हाइपरबोलिक भी है, इसका होल ऑफ स्क्वायर बन गया। इन दो लास्ट में वैल्यू मिली हैं, चाहे तो हम इसे इक्वेशन डालना है इक्वेशन, या फिर डायरेक्ट वैल्यू रख दें, इक्वेशन नंबर 8 डाल देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 9 डाल देते हैं। तो ये 8 और 9 से जो वैल्यू मिली है इस इक्वेशन नंबर हम 7 में पुट कर देंगे। 7 इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में वही वैल्यू है जो हमें प्रूव करना है, तो राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में वो वैल्यू है रूट के अंदर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, 8 और 9 से कह सकते हैं हम यहाँ पर कि x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, और ऐसे ही कुछ वैल्यू थी, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2y स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 1, ये वैल्यू थी इक्वेशन नंबर 7 के लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू थी इक्वेशन नंबर 8 के में हमने जो फाइंड किया था ये, और उसकी वैल्यू इस बार में यू वी के टर्म में ये लिख देंगे हम, जो ब्रैकेट था, यानी साइन यू माइनस कॉस हाइपरबोलिक वी का होल ऑफ स्क्वायर। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 9 के लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू थी वो ये थी इक्वेशन नंबर 7 के राइट हैंड साइड में, और उसकी वैल्यू आ गई ये, यानी साइन यू और प्लस कॉस हाइपरबोलिक वी का होल ऑफ स्क्वायर। इसे और सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों टर्म लाइक हैं, या फिर हम बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमने लगभग सारी वैल्यू जो हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी वो निकाल के रखी हुई है, तो हमें अब पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर लेफ़्ट से चलेंगे राइट में आ जाएगा,
तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने भी वैल्यू नहीं निकाल के रखी शायद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, अगर निकाल के रखी हुई तो ठीक है, ये तो हम अभी उसको फाइंड करके रखते हैं। हाँ, अभी क्वेश्चन नंबर 6 में हमने वैल्यू निकाल के फाइंड करके रखी हुई है क्वेश्चन नंबर 6 में, इसलिए अब ये निकाल ली है। और चलिए इसे भी थोड़ा सॉल्व करके लिख ही देंगे, तो फिर हमें ढूंढना, हमें दिक्कत ना हो कुछ। तो ये वैल्यू जो है, क्योंकि अच्छा इस वहाँ पर स्क्वायर रूट भी है, तो ऐसा करते हैं इसका स्क्वायर रूट भी हम लगा लेते हैं, ताकि वैल्यू पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। सारी पहले से तैयारियाँ कर लेंगे, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे और राइट हैंड साइड निकाल लेंगे। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पहले ही हमने सॉल्व करके रखी हुई है, समझिए। तो स्क्वायर रूट जब लेंगे दोनों साइड, तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, ओनली बचेगा साइन यू माइनस कॉस हाइपरबोलिक बी। ऐसे ही इस ब्रैकेट की वैल्यू साइन यू प्लस कॉस हाइपरबोलिक बी, और इसमें एक ब्रैकेट में जुड़ रहा है, दूसरे में घट रहा है, तो ए प्लस बी और ए माइनस वाले बी की आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है, वो अप्लाई कर देंगे, यानी साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉस हाइपरबोलिक का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू हमारी आ चुकी है डिनोमिनेटर की, यानी राइट हैंड साइड लगभग हमारी ये तैयार है। इसलिए इसे इक्वेशन नंबर 10 डाल के इसे यहीं पर हम छोड़ देते हैं। अब हम लेफ्ट यानी जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो नाउ यानी हम बिल्कुल फाइनल स्टेज में पहुंच गए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर हमने 2 और 3 में ए और बी की वैल्यू निकाल के रखी हुई, फाइंड करके इनका स्क्वायर करेंगे। तो इनका स्क्वायर जब करेंगे तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, न्यूमरेटर में साइन 2u है और इसका स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कॉस 2u प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2v है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हमने एक ही वैल्यू का स्क्वायर कर दिया। बी की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 से है, और उसमें साइन हाइपरबोलिक 2v है, उसका स्क्वायर करेंगे, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम थे, कॉस हाइपरबोलिक 2v और उसका स्क्वायर। अब चूँकि हमें पता है कि ये डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको मिला के हम एक ही कर लेते हैं, एक ही डिनोमिनेटर कर देते हैं, यानी होल ऑफ स्क्वायर इसको लिख दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे, जो वैल्यू निकाल चुके हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस 2u प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2v का होल ऑफ स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में हमारे पास है साइन स्क्वायर 2u प्लस v था ये, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2v। अब ये कोशिश रहेगी हमें कि जैसे कि राइट हैंड साइड में लेके आना है, और हमारे पास इक्वेशन हमने 10 बनाया अभी लास्ट में, वो तो डिनोमिनेटर की बात हो गई, और न्यूमरेटर में इक्वेशन नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो 6 बनाया, यानी इस जैसा आ जाए न्यूमरेटर और इस जैसा आ जाए डिनोमिनेटर, तो बस 6 और 10 का यूज़ करके हम अपना प्रूव कर सकते हैं। तो वहाँ पर डबल एंगल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है दोनों ही में, ना तो 6 में ना 10 में, इसलिए हम इनको जो सिंगल एंगल है उसमें तोड़ेंगे। तो इस साइन यू की हाफ एंगल में वैल्यू होती है 2 साइन यू इंटू कॉस यू, उसमें लिख दिया, लेकिन इसका स्क्वायर है तो होल ऑफ स्क्वायर करना पड़ेगा। ऐसी साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू भी होती है 2 साइन हाइपरबोलिक बी इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी, इसका स्क्वायर हो गया। आप यहाँ पर भी हाफ एंगल में तोड़ लीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि इसका होल ऑफ स्क्वायर है, तो एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा के इसका होल ऑफ स्क्वायर करके हम पहले से रख देते हैं। और कॉस 2u की वैल्यू हाफ यू की हाफ एंगल में वैल्यू, और ध्यान रहे ये भी कि हमें जो आंसर लाना है u वाला जो है वो साइन में लाना है और v वाला कॉस में लाना है, तो उसी फार्म में हम इसको तोड़ेंगे, डिसोसिएट करेंगे, यानी वैल्यू पुट करेंगे। कॉस 2u की वैल्यू रखेंगे 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर u, क्योंकि हमें u साइन में लेके आना है और बी को कॉस में लाना है, तो इसका हाफ एंगल में वैल्यू ये वाली रखेंगे, कॉस वाली 2 कॉस हाइपरबोलिक v, क्योंकि साइन में भी वैल्यू होती है और कॉस में भी होती है। तो इससे एक फ़ायदा ये भी मिला, 1 नहीं लाना तो 1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इनका भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर यू इंटू कॉस स्क्वायर यू प्लस 2 का स्क्वायर 4 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी। अब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये खुद बता देगा हमें करना क्या आगे। तो ये प्लस वाली जो वैल्यू है उसको हम पहले लिख देते हैं, यानी 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी, और माइनस वाली वैल्यू बाद में लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर यू, और उसमें होल ऑफ स्क्वायर है,
तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में सबसे पहले तो 4 को हम यहाँ पर बाहर ले लेंगे, वो तो अलग बात हो जाएगी। लेकिन अब ये सोचिए, ये क्या था, u आंसर यानी न्यूमरेटर में चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और उसकी वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 6 में ये निकाल के रखी है, यानी u और v दोनों ही हमें साइन में चाहिए। तो इसको साइन में कन्वर्ट करके हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इसको साइन में ही लेके आना है, तो कॉस नहीं लाना है, साइन में लेके आना। तो इसलिए सबकी वैल्यू रख देंगे साइन के बारे में। तो 4 को हम पहले बाहर निकाल लें। तो ये आंसर चूँकि साइन में लाना है और आप कुछ भी ना सोचना चाहें तो आपके लिए बेहतर है कि कॉस नहीं लाना, तो कॉस की वैल्यू पुट कर दीजिए साइन के बारे में, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस का साइन स्क्वायर। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि अगर हम साइन की बार 4 बन जाएगी और हमें जो प्रूव करना है वो तो यहाँ पर चलिए माइनस आएगा। तो यहाँ पर तो इक्वेशन नंबर, तो इसको हम अभी इस तरीके से नहीं लिख रहे हैं। सबसे पहले तो जो टर्म लिखता थे साइन स्क्वायर u, लेकिन यहाँ पर ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें जो प्रूव करना है राइट हैंड साइड में, वहाँ पर स्क्वायर रूट जो हमने लगा लिया है तो फिर इतनी हमें वैल्यू मिलेगी साइन स्क्वायर इंटू माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर। तो एक तो हमें इसे साइन को प्लस में ही रखना होगा और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर को माइनस में, और दूसरा स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये राइट हैंड साइड चूँकि आना है तो एक पावर इसकी कैंसिल होगी, और वो भी चूँकि अभी तो स्क्वायर है तो आप माइनस कॉमन ले लो और साइन को प्लस कर दो तो कोई दिक्कत नहीं। मीन्स अभी हम इसको छोड़ के डिनोमिनेटर को पहले वैसे ही कर लें, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है तो उसमें एक पावर जो है वो लाना होगी, तो और साथ में साइन प्लस होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, -1 को यानी -2 को कॉमन लेंगे। तो -2 को कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पर। तो साइन स्क्वायर तो प्लस हो जाएगी पहले लिख दें, और कॉस स्क्वायर माइनस हो जाएगी, इसे बाद में दें, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर भी और उसका होल स्क्वायर। और दूसरा कि इसमें एक ही फैक्टर होल स्क्वायर नहीं आना चाहिए, तो एक फैक्टर यानी ऊपर वाले से कैंसिल होगा। जैसे हम पहले बता रहे थे यहाँ पर उस तरीके से चूँकि नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि हमें एक फैक्टर इस जैसा भी लेके आना है, उसको हमें वहाँ पर कैंसिल इसके साथ में कैंसिल करना पड़ेगा, तब हमारा रिज़ल्ट आ पाएगा। तो इसलिए हमें ये करना चाहिए कि साइन स्क्वायर तो यहाँ पर है, यहाँ पर साथ में हमें कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर भी बना लेना चाहिए। तो इस साइन हाइपरबोलिक को यहाँ से हम हटाएंगे। सबसे पहले हमने 4 को कॉमन ले लिया है और इस टर्म को ऐसे लिख दीजिए, साइन स्क्वायर u इंटू कॉस स्क्वायर u प्लस, अब इस टर्म में हम ये कर रहे हैं कि इसको कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कॉस हाइपरबोलिक में। तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस हाइपरबोलिक u v माइनस का 1 इंटू में पहले से चल रहा था कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर v, और हमने यहाँ से इन दोनों टर्म में से 4 बाहर लिया, और जो कि होल स्क्वायर था ये, तो -2 जब बाहर लिया तो इसका भी स्क्वायर होकर बाहर लिख लेगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इस 4 से हम ये कैंसिल कर देंगे। ये तो यहाँ की बात हो गई। अब हमें कुछ कैलकुलेशन और करना है। लेफ़्ट हैंड साइड में जो वैल्यू चल रही है वो तो वही रहेगी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब हमें प्रूव करना है लेफ़्ट हैंड साइड। इसमें न्यूमरेटर में ख़ास तौर से होगा माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा। पहले हम डिनोमिनेटर को लिख के छोड़ दे रहे हैं, वो सारा माइंड हमें न्यूमरेटर में ही लगाना है। साइन स्क्वायर u माइनस का कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर b का होल स्क्वायर, ये था यहाँ पर डिनोमिनेटर। एक पावर में किसी न किसी तरीके से फैक्टर करके कैंसिल करनी है, इसलिए हमने ऐसे कॉस की पावर 4 बनाने की कोशिश की है ताकि 2 फैक्टर मिलें। 4 बाहर है ये, और फर्स्ट टर्म को एज इट लिख दें, साइन स्क्वायर u इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर v। अगला टर्म जो ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो कॉस की पावर 4 बन जाएगा हाइपरबोलिक में, तो प्लस कॉस हाइपरबोलिक की पावर 4 v, और -1 में इंटू करेंगे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर v हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इतना लिखा हुआ है। अब 4 से 4 कैंसिल कर लेंगे, इक्वल टू यहाँ पर कॉस की पावर हाइपरबोलिक 4 पावर v को पहले लिख दिया,
और फिर उसके बाद माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी को लिख दिया। यहाँ पर 1 का इंटू मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस टर्म को लास्ट में लिख दें, प्लस का साइन स्क्वायर यू इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी। हमें सिर्फ इस जैसा एक फैक्टर न्यूमरेटर में चाहिए ताकि इस डिनोमिनेटर की जो पावर होल स्क्वायर वो कम होकर 1 हो जाए, तो इसलिए सारी कोशिश चल रही हैं। तो कॉस हाइपरबोलिक की पावर 4 वी माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी, यहाँ पर हम 1 की जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर यू प्लस कॉस स्क्वायर यू और प्लस साइन स्क्वायर यू इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी अपान में साइन स्क्वायर यू माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये नेक्स्ट टर्म में लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक की पावर 4v माइनस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर v इंटू साइन स्क्वायर यू माइनस का हो जाएगा इसमें इंटू करने पर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर v इंटू कॉस स्क्वायर यू और प्लस का साइन स्क्वायर यू इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर v और अपान में ये साइन स्क्वायर यू माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी का होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। इन दोनों टर्म्स में जो हमें कॉमन मिल रहा है इसको कॉमन लेने, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी कॉमन मिल रहा है तो एक पावर 2 पावर बचेंगी, 4 में से 2 बाहर हो गई, 2 पावर बचेंगी यहाँ पर और ये बाहर होने पर हम बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर वी। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर जब कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास माइनस का इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, माइनस का कॉस स्क्वायर ये था ये टर्म ऐसे वी था यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी को इन दोनों टर्म से माइनस का कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी को हम जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी को कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर यू बचेगा और माइनस साइन स्क्वायर ये सेम कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारे साथ यहाँ पर, इस कैलकुलेशन को दोबारा चेक कर। एक गलती जो है वो शुरू से मतलब ये पेज जैसी पलटा वैसे ही गलती एक हो गई है, तभी ये प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही थी, वो अब समझ में आ गए हैं कि ये पेज जब पलटा था तो वहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ये चल रही थी साइन स्क्वायर यू इंटू कॉस स्क्वायर यू, तो ये पेज पलटा तो ये यहाँ पर कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक कर दिया और यू की जगह पर बी कर दिया, तो इसमें सुधार करना होगा तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वही थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो एक तो इसमें हाइपरबोलिक नहीं है और दूसरा ये यू है तो कॉस स्क्वायर यू है, तो इस टर्म को हमने जब लास्ट में किनारे पहुंचा दिया तो कॉस एक तो यू कर लें इसको और हाइपरबोलिक यहाँ पर हटा लेंगे, स्क्वायर है यहाँ पर तो ये कॉस स्क्वायर यू है, कॉस स्क्वायर यू, यही प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही थी। तो ये इस टर्म को चूँकि किनारे कर दिया बस इसी में तब्दीली है तो कॉस स्क्वायर यू हो जाएगा। तो वही यहाँ पर प्रॉब्लम क्योंकि ये ब्रैकेट में सेम बचना चाहिए था, तो यहाँ पर अब हमें कॉस चूँकि हाइपरबोलिक ये भी कॉमन नहीं होगा तो कॉमन क्या होगा, इस स्टेप को हम काट के अगले स्टेप में कर देते हैं। तो शुरू इन दो टर्म के पेयर कर लेंगे और इन दोनों में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी कॉमन लेने पर हमारे पास बच रहा है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी माइनस साइन स्क्वायर यू, और ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया जाएगा और माइनस कॉस स्क्वायर यू हमें दोनों में कॉमन ये टर्म नज़र आ रहे हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर भी और ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर यू, और डिनोमिनेटर में जो है वही लिख दें यानी साइन स्क्वायर यू माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा ये यहाँ पर इसका इन दोनों में से कॉमन मिल रहा है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी माइनस साइन स्क्वायर यू, कॉमन लेने के बाद हमारे पास बच रहा है ये पूरा ब्रैकेट बाहर ले लिया तो बचेगा यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी माइनस कॉस स्क्वायर यू। अब हमें डिनोमिनेटर के बारे में थोड़ा सा और कंसीडर करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर यू माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी, जब तक स्क्वायर है तब तक हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 10 को ध्यान में रख के बनाई थी, लेकिन हमने एक चीज़ वहाँ पर छोड़ दी थी
कि इक्वेशन नंबर 10 में कि स्क्वायर रूट के दो वैल्यू होती है प्लस माइनस, तो हमने एक प्लस वाली वैल्यू ली, उस बेस पर जो है वो इतना हमने लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पर एक बात आके फंस जाती है कि ये दोनों तभी कैंसिल होंगे जब यहाँ पर कॉस प्लस में हो, ये माइनस में हो। ऐसा हम यहाँ तो अभी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर है, होल ऑफ स्क्वायर इवन पावर है, तो पावर से इंटरचेंज कर सकते हैं और ये पावर कैंसिल हो जाएगी। लेकिन जो बचेगा फिर इक्वेशन नंबर 10 में हमारा वो साइन पहले है और ये बाद में है, तो इसलिए वहाँ पर चेंज हम कर सकते हैं कि वो प्लस माइनस वहाँ पर छोड़ के आए, तो वहाँ से और यहाँ पर इसलिए हम माइनस कॉमन लेके चेंज कर दें, इसे कैंसिल कर दें, क्योंकि यहाँ पर माइनस लेके अगर चेंज करेंगे तो माइनस बना रहेगा और फिर हम उस माइनस का क्या करेंगे, वैल्यू इसकी रख भी देंगे, तभी माइनस के साथ में आ रहा होगा। तो वहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 10 में थोड़ा सा चेंज करके इसको हम यूज़ करेंगे। तो इक्वल टू इसमें हम न्यूमरेटर में से वही -1 के होल ऑफ स्क्वायर को इनमें से कॉमन लेने -1 को, तो ये प्लस हो जाएगा कॉस, क्योंकि हमें इसे कैंसिल करना है, पहले ही बता दिया था, कॉस स्क्वायर वी और ये माइनस साइन स्क्वायर यू हो जाएगा इसका होल ऑफ स्क्वायर। और ये वैल्यू ऐसे लिखी रहेगी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी, क्योंकि अब सारा काम डिनोमिनेटर में ही रह गया और करीब करीब सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम है। बस आपको जब दोबारा से लगाना तो बस उन चीज़ों को कंसीडर करना जो हमें बाद में करेक्ट करना पड़ रही हैं, क्योंकि हम कुछ चीज़ें छोड़ के आए थे। तो एक पावर देखने आप कि कैंसिल कर सकते हैं। अब जो बचेगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो उसको लिख देंगे, तो ये वैल्यू चल रही लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल, राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर यू, इसको भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, छोड़ दीजिए उसको, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर यू। इक्वेशन नंबर 10 में ये वैल्यू देखेंगे कि जो स्क्वायर रूट लिया था हमने यहाँ पर, ये वैल्यू है 10 से पहले होल, तो स्क्वायर रूट जब लिया था तो ये दो वैल्यू होंगी प्लस और माइनस। तो यहाँ पर जब हम अभी तो ये इतना आ रहा है, लेकिन जब हम माइनस वाली वैल्यू लेंगे, यानी अभी तो प्लस माइनस दोनों लेंगे, लेकिन ये वैल्यू माइनस साइन जब लेंगे तब उससे ये वाला वैल्यू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर प्लस का और ये साइन स्क्वायर जो होगा माइनस होगा, और इसी समय प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इक्वेशन नंबर 10 इसको डाल दीजिए, यानी टेकिंग निगेटिव साइन लिख दीजिएगा, और इसी से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, टेकिंग निगेटिव साइन। तो निगेटिव साइन को हमने यहाँ पर ले लिया, पॉजिटिव को छोड़ दिया, क्योंकि कोई भी हम ले सकते हैं अपना प्रूव करने के लिए, दोनों ही यहाँ पर सही माने जाएंगे। तो फिर ये वैल्यू अब हम इक्वेशन नंबर 10 से रिप्लेस कर सकते हैं जो वैल्यू है। तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे हम देख देंगे स्क्वायर रूट एक्स की पावर 4 था, वाई की पावर 4 प्लस का 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का 2 वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर माइनस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 1। और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसे हो सकता है अभी हमें चेंज करना पड़े। इक्वेशन नंबर हमने कहाँ निकाल के रखी थी, बहुत बड़ा सवाल हो गया है अभी तक के हमारे चारों चैनल में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ज़्यादा टाइम की। तो ये साइन में दोनों हैं, इक्वेशन नंबर 6 में हम देख रहे हैं, तो दोनों ये साइन में है, तो इसको साइन में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हमें ये कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू रखना होगी। कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू होती 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर भी होती है। ये सर्कुलर फंक्शन नहीं है, ध्यान रहे, हाइपरबोलिक फंक्शन है, और इसकी वैल्यू भी साइन रखेंगे तो इसका फार्मूला अलग होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर यू। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो लगभग ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। डिनोमिनेटर में तो आ ही चुका है एक्स बार 4 प्लस वाई की बार 4 प्लस का 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये न्यूमरेटर में ही ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर यू। और इक्वेशन नंबर हम 6 से इसकी वैल्यू को लिख सकेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर यू था और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर भी। तो यूजिंग इक्वेशन 6 वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर यूज़ किया है इक्वेशन 6 का, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 2 वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर हमने यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन नंबर 6, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इससे पहले हम लोगों ने जो यहाँ से यहाँ पर आए थे तो इक्वेशन नंबर 10 का यूज़ किया था, यूजिंग इक्वेशन नंबर 10, तो लिख दी सकते हैं हम लोग। और
इन्हीं वैल्यू का यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को हमने प्रूव किया है। लेफ्ट हैंड साइड में a² + b² था और राइट हैंड साइड में ये हो चुका है कंप्लीट सवाल। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।